बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से आपसे स्वीडन की थोड़ी सी चंद खबरें जो है वो शेयर करनी है। सबसे पहले तो बुरी खबर है उन तमाम लोगों के लिए कि जो यहाँ स्वीडन में बेईमानी करना चाहते हैं या टैक्स को चोरी करना चाहते हैं या ऑलरेडी टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं, बच्चों को मारने के मामलात में मुलव्वस हैं या औरतों को मारने के मामलात में मुलव्वस हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए बुरी खबर है कि जब भी अगर तो आपको अभी तक नेशनैलिटी नहीं मिली तो आपको नेशनैलिटी मिलने के चांसेस ना सिर्फ ख़त्म हो गए हैं बल्कि आपका जो uppehållstillstånd है यानी कि आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो भी आपसे वापस लिए जाने के इम्कान जो है वो बढ़ गए हैं। अब जो है स्पेशल एक बहुत ही खास, पहले भी जो स्वीडन की माइग्रेशन है वो सेपो यानी कि जो यहाँ की सीक्रेट पुलिस है और जो जैसे यहाँ की सीक्रेट एजेंसियां हैं उनके साथ काम करती थी, लेकिन अब जो है इस हुकूमत में खास तौर पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। और आज की रिपोर्ट के मुताबिक अब जो है बहुत सारे लोगों के, क्योंकि स्वीडन में नेशनैलिटी वापस लेने का अभी तक कोई कानून नहीं है, लेकिन ये कानून बनाने की कोशिश करें कि जो लोग बड़े जुराइम में या सीरियस जुराइम में मुलव्वस होंगे जैसे कि गैंग हो गई या कत्ल हो गए या इस तरह के मामलात, तो उनसे नेशनैलिटी वापस लेने का भी कानून ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक ये नेशनैलिटी वापस लेने का कानून नहीं है तो इन्होंने अब ये फैसला किया है कि ये जितने भी लोग इस तरह के जुराइम में मुलव्वस होंगे, जैसे गैंग का हो गया, टैक्स फ्रॉड का हो गया, दो नंबरी हो गई, लड़ाई झगड़े, बच्चों को मारना, औरतों को मारना या कोई भी इस तरह के जितने भी सीरियस क्राइम हैं, याद रहे कि ये क्राइम जो हैं ये सीरियस गिने जाते हैं स्वीडन में। तो उन तमाम लोगों से जो है जब वो रिन्यू करने के लिए अपना वो अप्लाई करेंगे तो एजेंसियों और माइग्रेशन वर्क जो है ये साथ मिलके तो उनके uppehållstillstånd यानी कि उनके जो रेजिडेंस परमिट हैं वो भी वापस लेने का प्लान बना रही है। तो ये बुरी खबर है। इसके साथ साथ यहाँ स्वीडन में कानून बना जो है वो बिल पेश किया गया है जिसमें 5 साल की बजाय 8 साल नेशनैलिटी का टाइम कर दिया गया है और ये मेरे ख्याल से ये कानून 2026 तक जो है ये लागू हो जाएगा। इसके अलावा स्वीडन में जो है परमानेंट रेजिडेंस के लिए और नेशनैलिटी के लिए जुबान का कोर्स जो है वो लाजमी करार दिया जा रहा है। ये भी कानून जो है वो भेज दिया गया है और ये भी 2026 तक जुबान के साथ साथ कल्चर का जो है एजुकेशन वो भी जरूरी कर दी गई है जिस तरीके से डेनमार्क में है। तो अभी जो है मेरी अपनी जो जाती राय है उसके मुताबिक तो ये है कि जो लोग स्वीडन में 8 साल जिनको हो जाएं तो उनको हर सूरत में जुबान आनी ही चाहिए। याद रखें जो लोग इस मुल्क में आए हैं उन्होंने यहाँ पे ही रहना है। आपके बच्चों ने यहाँ पे, जिनके बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं या हुए हैं, उन्होंने यहाँ ही बढ़ना है, यहाँ के स्कूलों में पढ़ना है, यहाँ पे जॉब्स करनी है। तो अगर आप जुबान की तरफ तवज्जो नहीं देते तो एक्चुअली आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप कल्चर को नहीं जानते तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसमें आप किसी गोरे का कोई नुकसान नहीं कर रहे, आप स्वीडन की गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं कर रहे, अपना अपने घर का, अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरी ये राय है कि जब भी आप किसी भी मुल्क में, दुनिया के मुल्क में मूव हों और आप वहां सेटल होने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज जो है वो जुबान सीखें। जुबान से आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है, लोकल कम्युनिटी के साथ आपका अच्छा तल्लक बढ़ता है, लोकल कम्युनिटी के एतराजात का, प्रॉब्लम्स का आप अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं और बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, जो गलत फहमियां हैं, जो कल्चरों के दरमियान, मजहबों के दरमियान पाई जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जुबान की कमी की वजह से होती हैं। तो मेरी ये राय है कि जो भी लोग स्वीडन में रहना चाहते हैं तो वो आते सार सबसे पहला काम जो करें वो अपने जुबान के कोर्सेज को मुकम्मल करें और स्वीडन का जो कल्चरल कोर्स है उसको सीखें और यहाँ पे इस तरीके से इंटीग्रेट हों कि जब आपके बच्चे यहाँ पे स्कूलों में जाएं तो आप अपने बच्चों की जुबान में पढ़ने लिखने में मदद कर सकें। इसके अलावा जो है लेकिन ये जो चीज़ है ये 15 साल से छोटे बच्चों पे ये कानून जो है ये लागू नहीं होगा। उसके बाद नेशनैलिटी देने के लिए इन्होंने एक और जो है वो रख दी है। पहले तो ये था कि जो मर्जी शादी करके भी आ जाए, यहाँ पे 5 साल पूरे किए, कोई काम नहीं किया किसी औरत ने या मर्द ने, बस शादी करके आए हैं, 5 साल के हो गए हैं तो वो उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो अब जो नया कानून आने वाला है उसके मुताबिक
हर बंदा जो है वो मुआशी तौर पे खुद मुख्तार होना चाहिए, चाहे आप EU के वीजे पे आए हैं, चाहे आप फैमिली के वीजे पे आए हैं, चाहे आप किसी भी वीजे पे आए हैं। तो जो नया कानून ये 2026 से इंप्लीमेंट करेंगे, उसके मुताबिक हर बंदे के पास जॉब होनी जरूरी है। तो अगर जो लोग जो यहाँ पे कहते हैं कि मेरी बीवी बस घर में बैठी रहे, या मेरा जो पाकिस्तान से बुलाया हुआ स्पाउस है वो घर में बैठा रहे, तो ये बिल्कुल अब आप उन लोगों को बिल्कुल भी नेशनैलिटी के चांसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप जब जमा कराएंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आप जो है वो काम करते हैं, आपकी अपनी इनकम है, आप खुद को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी एज ए माशरे में इंटीग्रेशन के तौर पे गिना जाता है। पहले मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने पाकिस्तान से बीवियां बुलाई या खावंद बुलाए, और उन्होंने ऐसे ही 5 साल जो है वो पूरे किए, ना कोई काम किया, कोई चीज नहीं की, सिर्फ सोशल से पैसे नहीं लिए, बाकी जो है वो घर में रहे, टाइम अपना भी वेस्ट किया, ना कोई जुबान सीखी। तो ये अब जो है उन्होंने ये कर दिया है। तो ये तकरीबन जो है ये कानून ये 2026 से लागू हो जाएगा। उसके बाद अब जो है एक और बात कि पाकिस्तानी एम्बेसी के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें बताएं कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो वीज़ा सेक्शन उधर इस्लामाबाद में कब खोल रही है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी तक जो सरकारी मालूमात हैं उनके मुताबिक कोई पता नहीं है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई आपको ऐसी वैसी कोई कहानियां बता रहा है, गोलियां बता रहा है, तब खुल जाएगी, अब खुल जाएगी, वो अपने पास से बातें करें। अभी तक किसी को कोई भी ऑफिशियली तौर पे मालूम नहीं है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये खुलवा सकती है और ये है वो है, तो ये आपकी गलत फहमी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं खुलवा सकती। अगर आप पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो खुलवाना चाहते हैं, तो मैं स्वीडन में रहने वाले पाकिस्तानियों को एक गुजारिश करता हूं, एक टिप देता हूं कि आप जितने भी पाकिस्तानी स्वीडिश सिटीजन हैं, यानी कि आप जितने भी पासपोर्ट होल्डर हैं, आप स्वीडन की माइग्रेशन को, स्वीडन के फॉरेन ऑफिस को, और जो पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी है उनको 3 जगह पे आप ईमेल लिखें। एक ही ईमेल आप लिख लें और उनको आगे फॉरवर्ड कर दें, सिर्फ ऊपर से आप उनका नाम चेंज कर लें। आप उनको ईमेल लिखें कि ये जो है, ये जो सलूक हमसे पाकिस्तानियों से किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है कि बाकी मुल्कों के लोग जो हैं वो अपने स्पाउस को बुलाने में, अपने वालिदैन को बुलाने में उनको जो है वो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जो पाकिस्तानी स्वीडिश हैं हमारे साथ ये 3rd क्लास सलूक क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं, या हमारे स्पाउस हैं, या हमारे रिश्तेदार हैं, वो सारे इससे सफर कर रहे हैं। तो अगर यहां पे स्वीडन में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी जिनके पास स्वीडिश पासपोर्ट हैं, जो स्वीडन के नेशनैलिटी होल्डर हैं, अगर आप इन तीनों जगह पे, यहां स्वीडन की गवर्नमेंट को, इनके फॉरेन ऑफिस को, उसके बाद पाकिस्तान में जो इनकी एम्बेसी है उसको, और जो यहाँ की इमिग्रेशन है उसको, आप ईमेल लिखें और उन्हें वाज़े अल्फाज में कहें कि हमसे ये जो 3rd क्लास सलूक है इसको बंद किया जाए, ये नॉन ह्यूमैनिटेरियन है, ये एक आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हम इस चीज के बारे में बिल्कुल, और इस बारे में अगर आप चाहें तो हम यहाँ स्वीडन में जितने भी स्वीडिश पाकिस्तानी हैं, मैं खुद आगे बढ़ के गवर्नमेंट के इस इशू के खिलाफ मैं एहतजाज भी जो है वो करवा सकता हूं। हम इसको अरेंज कर सकते हैं, मैं इसको अरेंज करूंगा, लेकिन उसके लिए फिर हमें ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, या पाकिस्तान में बैठे मिनिस्टर कुछ कर सकते हैं, या पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे आते हैं दावतें खा के आपके घरों से चले जाते हैं वो कुछ कर सकते हैं, तो मेरे भाई ये बिल्कुल भी उनका मसला ही नहीं है ये। क्योंकि उनको तो वीजे भी मिल जाते हैं, वो ऑफिशियली अपना, क्योंकि स्वीडन की जो एम्बेसी है या स्वीडन जो है इसके जो सफारती तल्लुकात हैं वो तो वैसे ही चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम उनको तो नहीं है, अगर उन्होंने कोई बिजनेस डील करनी होती है या कोई और चीज करनी होती है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उनके वैसे ही चल रहे हैं। प्रॉब्लम तो उन लोगों का है जो यहाँ पे रहते हैं, तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज करना चाहते हैं तो आप कमेंट में अगर आप लिखें कि आप हमारे साथ हैं, और मैं खुद आगे बढ़ के अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ माल्मो में, स्टॉकहोम में, योतेबोरी में, हर शहर में हम एक एहतजाज की कॉल भी दे सकते हैं। और अगर हम बड़ी तादाद में बाहर निकलें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम जो है वो तमाम लोग जो हैं जो स्वीडिश पाकिस्तानी हैं अपनी अपनी ईमेल भेजें इन तीनों डिपार्टमेंट को। और अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, तो हम जो है इस एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, जहां पे हम मीडिया को, सारे मीडिया को इनवाइट करेंगे, उन्हें बताएंगे
کہ کس طریقے سے پاکستانیوں کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے، اور ہماری فیملیوں اور ہمیں جو ہے اکنامکلی بھی یہ ٹارچر ہے، یہ مینٹلی بھی ٹارچر ہے، یہ فیئر نہیں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کرنا ہے تو پھر تمام جو باہر کی غیر ملکی بیک گراؤنڈ والے ملک ہیں ان کے ساتھ یہ سب کریں، یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کامنٹ میں ضرور کیجئے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔